बरगी डैम हादसे पर भोपाल में सियासी उबाल, युवा कांग्रेस ने पर्यटन मंत्री का पुतला फूंका। जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक हादसे को संस्थागत हत्याकांड बताते हुए राजधानी भोपाल में सियासत तेज हो गई है। भोपाल जिला युवा कांग्रेस ने गोविंदपुरा विधानसभा अध्यक्ष रितेश सोनी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष अमित खत्री की मौजूदगी में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इससे प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हादसा सिस्टम की विफलता का परिणाम है। मंत्री पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप। जिला अध्यक्ष अमित खत्री ने मंत्री पर निशाना साधते हुए कई सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब डीजल क्रूज प्रतिबंधित है तो आखिर किसके आदेश पर उनका संचालन किया गया। खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद क्रूज को पानी में उतारने और मौके पर लाइफ जैकेट और रेस्क्यू टीम की अनुपस्थिति को लेकर भी उन्होंने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। प्रमुख मांगे रखी। रितेश सोनी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। इनमें पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी के इस्तीफे की मांग, लापरवाह कलेक्टर और एसपी पर हत्या का मामला दर्ज करने, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने और प्रदेश के सभी जल पर्यटन स्थलों का तत्काल सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग शामिल है। आंदोलन की चेतावनी। अमित खत्री और रितेश सोनी ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस दौरान पार्षद जीत राजपूत, लोकेंद्र शर्मा, चेतन साहू, ग्रीश साहू, सुशील प्रजापति, टीआर गहलोत, दीपक गुप्ता, उपेंद्र, वीरू लाहौरी, महेश मालवीय, रामपाल दूसले, महेंद्र विश्वकर्मा, आशीष शर्मा, गंगा दीदी, अभय रामभक्त, देवेंद्र साहू, कृष्णागिरी और वंश कनौजिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंदपुरा युवा कांग्रेस के द्वारा जिला कांग्रेस युवा कांग्रेस के द्वारा जो आदेश प्राप्त हुए थे, तो बरगी की दुखद घटना हुई, जघन्य हत्याकांड है। युवा कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकर्ता ये डिमांड करते हैं कि 1 करोड़ रुपए तत्काल मुआवजा पीड़ितों को मिलना चाहिए। कोई भी मुआवजा किसी की पीड़ा को कम नहीं कर सकता, लेकिन किसी के परिवार को चलाने वाला चला गया है, किसी की माँ चली गई है और बहुत ही आर्थिक तरीके से सब लोग परेशान हैं। आप कुछ लाख रुपए दे रहे हो और एसी के कमरों में बैठे हुए। एक बार कभी आपने पर्यटन स्थलों का ऑडिट कराया है? जितने भी पर्यटन स्थल चल रहे हैं आपने सेफ्टी ऑडिट कराया है उसका? हम डिमांड करते हैं कि वहाँ पर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए मुआवजा सारे परिवार को मिलना चाहिए और तत्काल धर्मेंद्र लोधी जो पर्यटन मंत्री है, जिनका दीदार पूरा मध्य प्रदेश कभी देख ही नहीं पाया उन लोग, वैसे मंत्री का तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से जैसा कि आप देख रहे हैं, बरखड़ा पठानी के चौराहे पे जबलपुर के बरगी डैम में जो दर्दनाक क्रूज जो पलट गई है, उसका जो हादसा हुआ, निश्चित तौर पे ये वहाँ के जो प्रशासन, उसके मैनेजर, उनकी गलतियों के कारण ये 12-15 जो हमारे प्रदेश के और प्रदेश के बाहर के जो जिनकी अकाल मृत्यु हुई, उसके लिए यहाँ आज उनका श्रद्धांजलि सभा यहाँ युवा कांग्रेस के हमारे रितेश सोनी जी विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है। हमारे लोकप्रिय पार्षद जीत राजपूत साहब यहाँ उपस्थित है, ब्लॉक के अध्यक्ष प्रजापति और हमारे गहलोत साहब और छोटे भैया सिमरजीत, सबका हम यहाँ केवल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भोपाल में भी जो बड़े तालाब में जो शिकारा के रूप में जो क्रूज चल रहा है, हम मांग करते हैं कि बगैर जैकेट के, वैसे तो बंद कर देना चाहिए, हम उसके पक्ष में नहीं है, पर बगैर जैकेट के यदि कोई क्रूज वाला या नाव वाला या बोट वाला यदि सवारी को बिठाता है और उसको घुमाता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि उसके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए यदि वो शासन के नियमों का उल्लंघन करता है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश में ये क्रूज के ऊपर जो घटना से हमको सबक लेना चाहिए और ऐसी घटना भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आज हमारे युवक कांग्रेस के साथियों द्वारा, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के साथियों द्वारा उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, ये कोई नेतागिरी का मंच नहीं है, ये कोई किसी तरह का कांग्रेस बीजेपी जनता दल का मंच नहीं है, ये एक घटना से सबक लेने के लिए यहाँ हम एकत्रित हुए
हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं प्रदेश के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जो भी उससे संबंधित मंत्री है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे मांग करें कि ऐसी घटना भविष्य में मध्य प्रदेश में पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः मैं कांग्रेस पार्टी परिवार की ओर से दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज युवक कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है बर्गीबाग हादसे को लेकर, जिसमें जो है विधानसभा अध्यक्ष हमारे नीतीश सोनी जी द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है। मेरे पास शब्द नहीं बोलने को, वो दुर्घटना एक इतनी बड़ी दुर्घटना है कि उसने सब कुछ झकझोर दिया, और ख़ास तौर से तो उस दृश्य ने जो माँ बेटी का फोटो साथ में जो वायरल हुआ। हमारे शासन प्रशासन ने यमुना नदी में भी कुछ ही समय पहले एक दुर्घटना हुई थी नाव को लेकर, वहाँ भी एक क्रूज या नाव डूबी थी, उसमें भी कई जानें चली गई थी। सरकार इससे सबक बिल्कुल नहीं सीख रही है। अब वहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, इसके बाद में तुरंत अभी कुछ ही समय बाद जो है अपने मध्य प्रदेश के बर्गीबाग में हुआ। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, इस तरह की घटनाएं जो हो रही है इस पर जो है चिंतन करना चाहिए, और उस पर अपने व्यवस्थाएं जमानी चाहिए कि बिना लाइफ जैकेट के और बिना परमिशन के ऐसे ये सब चीज़ें ना हो। इसी के लिए मैं तो कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, क्योंकि बहुत मन दुखी है इस बात को लेकर। ओम शांति उनके लिए। बरगी डैम का जो हादसा है वो संस्थागत हत्याकांड है। हमने कल परसों के दिन जो प्रदर्शन किया 11 अप्रैल तक, वो एक प्रदर्शन हमने किया तो भाजपा की सरकार पर सीधा उनके मंत्री धर्मेंद्र मोदी पर ये आरोप है कि उन्हें रिश्वतखोरी करी इस पूरे मामले के अंदर, और कहीं ना कहीं इस पूरे जो क्रूज की जो डीजल क्रूज जब चलने की परमिशन नहीं है तो फिर उनको अनुमति किसने दी? अनुमति होने के बाद में कहीं ना कहीं उनके ही भांजे भतीजे या उनके रिश्तेदार नातेदार उसके टेंडर और उसके लाइसेंसधारी पाए जाएंगे, ये हमारा आरोप है। और रिश्वतखोरी इस मामले में के अंदर पूरी हुई है। हमारी परसों से लेकर के आज तक ये मांगे हैं कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा पीड़ितों को दिया जाए, तत्काल एसपी कलेक्टर को सस्पेंड किया जाए, आगे से ऐसी घटना ना हो उसके लिए सुचारू व्यवस्था हो, और धर्मेंद्र लोधी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, नहीं तो युवक कांग्रेस परसों से मैदान में है और इस्तीफा नहीं होने तक मैदान में रहेगी। पुतला भी दहन किया गया क्रमवाइज चरणबद्ध तरीके से आज पुतला दहन हुआ, कल परसों दूसरा प्रदर्शन हुआ था, कल और कुछ नया होगा युवक कांग्रेस के नेतृत्व में। आज गोविंदपुरा विधानसभा अध्यक्ष युवक कांग्रेस के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया, कल फिर और कुछ होगा। फिर उसके बाद में अगर ऐसे भी नहीं मानते धर्मेंद्र लोधी क्या उनके प्रमुख मांगे क्या? मांगे 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एसपी कलेक्टर बर्खास्त, धर्मेंद्र लोधी का इस्तीफा, आगे से ऐसी गलती ना हो उसके लिए सुचारू व्यवस्था। आज गोविंदपुरा यूथ कांग्रेस के द्वारा और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर मंत्री धर्मेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। उसके बाद में हम सभी ने एकत्रित होकर यहाँ बरगी डैम हादसे में जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है। कोई भी वहाँ पर सुरक्षा के उपकरण मौजूद नहीं थे, और जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक दिन पहले ही वार्निंग दे दी गई थी तो क्यों उस वार्निंग को अनदेखा किया गया? और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जांच कराने की बात करती है। आज इससे पहले भी कितने हादसे हो गए, चाहे वो भागलपुर की घटना हो, चाहे वो तब सिर्फ पीने से लोगों की मृत्यु की बात हो, आज तक सिर्फ जांच ही चल रही है। पर इस जांच के बाद में भी ये लोग सुधरते नहीं हैं और वापस से वही गलती होती है। तो शासन प्रशासन में बैठे लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार सरकार की नींद खुले और ये जागे, ताकि लोगों की ये जो निशंस हत्या हो रही है, मैं इसको हादसा नहीं कहूँगा, ये हत्या है। तो सरकार लोगों की हत्या करना बंद करे और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें। हर क्रूज में, हर बोट में इस से उदाहरण लेते हुए, घटना से उदाहरण लेते हुए सरकार संभल जाए, वरना हम इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से आंदोलन करते रहेंगे और सरकार की नींद खुलने का हम कार्य करेंगे। आज गोविंदपुरा युवा कांग्रेस के नेतृत्व में और जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में और गोविंदपुरा के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ एक शांति मार्च निकाला गया। क्रूज हादसे में खत्म हुए लोगों के आत्मा की शांति के लिए यहाँ हमने कैंडल मार्च निकाला, और जैसा कि हमारे युवाओं ने आपसे बताया है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए और वहाँ के एसपी कलेक्टर का इस्तीफा लिया जाए और मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। इन सब बातों को लेकर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में गोविंदपुरा विधानसभा में
आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम सब इन युवाओं पे, इस गोविंदपुरा का दारोमदार इन युवाओं के ऊपर है। ये युवा इस गोविंदपुरा में लगातार संघर्ष करते हुए गोविंदपुरा विधानसभा को मजबूत करेंगे। आज कार्यक्रम हुआ पुतला दहन और मौन हमारे विधानसभा गोविंदपुरा विधानसभा के युवा अध्यक्ष के सोनी जी के साथ हम लोग ब्लॉक अध्यक्ष TR गहलोत के प्लान में पूरे सब साथियों के साथ और कांग्रेस के सभी हमारे जिला अध्यक्ष पूरे 7 युवाओं के साथ खड़ी है। और ये घटना अगर नहीं रुकी तो कहते सरकार को चेतावनी देती है कि उनका इस्तीफा लेके ही हम लोग दम लें। और हम युवाओं के साथ युवा अध्यक्ष हमारे का विधानसभा की के सोनी के साथ ब्लॉक अध्यक्ष पूरे दमखम के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो और इन लोगों के जो परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, हम ये मांग करते हो। और काफ़ी यही हमारी काफ़ी हमने कहा है कि उनके साथ जो हुई घटना ऐसी